इंडिया कैसा मुल्क है? इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है, मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा। इतनी कोई अच्छी भी कंट्री नहीं है अच्छी कि नहीं। जिसमें हम कहा जा सके कि ये इंडिया है। मुझे तो सही है यार, वहाँ पे भी अच्छे लोग लगते हैं। सबसे पहले तो दुश्मन आता है। दुश्मन है जी, हम शुरू से हमने यही देखे कि वो हमारे दुश्मन है। यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। पता है तुम्हें, हम लड़े बगैर मारे जाएंगे, हम शहीद नहीं कुत्ते वाली मौत मरेंगे सारे। भूख और प्यास से मर जाएंगे। जब आपके मुल्क में बिजली और पेट्रोल महंगा होने लगे तो समझ जाएं कि आपके हुक्मरान चोर हैं। हमारी हुकूमत खुद भीख मांग रही। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। भिखारी की कोई इज्जत होती है? नहीं। हमने अपने मादे वादे को भिखारी नहीं बना दिया। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है, तो किसी की बदुआओं से भी डर नहीं लगता कंजर के बच्चों को। कि जनाब चित्तर मारने वाला एक ना रखें, 2 रखें, 4 रखें, 10 रखें, ताकि हमारा टाइम जाए ना और चित्तर मारने वाले बढ़ा दें। हम ऐसी कौम बन चुके हैं। वहाँ के लोग और हमारे लोग आपस में उनका कल्चर वगैरह थोड़ा सा सिमिलर है। उधर ना चोली लेंगे उधर चाहिए। पर मुझे ज्यादा इंडिया की अच्छी लगती है। इंडिया की अच्छी मुझे भी इंडिया की। हमारी अलग मीटिंग होगी। आज का वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई हमें प्राउड है कि हम भारतीय, हमें प्राउड है कि हम भारत जैसा देश में जन्म लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, जो हमसे ही अलग हुआ है। आज उसका हालात इतना बद से बदतर हो चुका है कि अवाम पागल हो चुकी है। भाई लोग बेहाल हो चुका है, मतलब लोगों का जो संयम है ना टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है, लोग परेशान हो चुका है हर एक चीज से। दोस्तों आज का वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। पाकिस्तान के अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। 2 दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि अगर हम बात करें तो आलमी सतह पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दूसरे नंबर पर है। नो डाउट आलमी जंग जो है इस वक्त चल रही है, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को उठाना पड़ रहा है। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, पता है तुम्हें, हम लड़े बगैर मारे जाएंगे, हम शहीद नहीं कुत्ते वाली मौत मरेंगे सारे। भूख और प्यास से मर जाएंगे। इंडिया अपनी आवाम को इतनी सहूलत फैसिलिटी देता है, पाकिस्तान में नहीं मिलती वो तो भाई उनकी हुकूमत टाइट है ना, हमारी हुकूमत टाइट नहीं है। हमारी हुकूमत खुद भीख मांग रही। तो मरियम नवाज की ना एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। मरियम नवाज ने जो पिछली गवर्नमेंट थी एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि जब आपके मुल्क में बिजली और पेट्रोल महंगा होने लगे तो समझ जाएं कि आपके हुक्मरान चोर हैं। भैन गल तो उन्होंने की थी, लेकिन सानू समझ नहीं आती भी गल का की उन्होंने करना चाहते हैं। उन्होंने क्या, मैं तो उनको गल दसी, उन्होंने कहा गरीब आवाम ना रहे, साडे मुल्क की इंसल्ट होती, गरीब ना ही रहे तो दुनिया चंगा, गरीब मर जाए। इस हद तक इजाफा हो चुका है कि अगर हम बात करें तो आलमी सतह पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दूसरे नंबर पर है। भिखारी की कोई इज्जत होती है? नहीं। क्या हमने अपने मादे वादे को भिखारी नहीं बना दिया? हाँ भाई, हाँ भाई देखो इंडिया में भी पेट्रोल क्या सस्ता है, तो सस्ता है यार, 94-95 रुपए। और यहाँ देखो क्या हो गया, हम भीख मांगते हैं। बहुत ज्यादा हो रहा है, परेशानी इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। ये तो नवाज शरीफ को सोचना चाहिए। पंजाब का बनना भर रहा, कराची वालों का गला काट। बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है। वाह मोदी जी वाह। और आपका क्या है, 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता? नहीं। आम दिनों में केला 30 रुपए दर्जन है, पहले रमजान को केला 200 रुपए दर्जन होता है। हम मुसलमान है ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये तो एक किस्म का अजाब है। एक बंदे की 18,000 सैलरी है, 45,000 उसकी बिल है। यार उनको जान से मार दो ना, एक ही दफा मार दो। बार बार क्यों मार रहे हो? एसी के कमरों में बैठे हुए हो, वो बढ़ो, बाहर निकलो, गरीबों का बेड़ा गर्क मत करो। वो इनको तो किसी की बदुआओं से भी डर नहीं लगता कंजर के बच्चों को। पहली बात तो एक ये इंडिया का लीडरशिप का कमाल है कि इस हालत में, वॉर के इस हालत में वो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, तो ये उनका लीडरशिप का कमाल है। तो ऐसा लीडरशिप जिस मुल्क में हो उसको मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में भी हो लीडरशिप तो लाएं। मुसलमान मुल्क हमारा भाई है, हमारा हमसाया है, हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास लीडरशिप की बहुत कमी है। इस मुल्क में LPG तो क्या हम इधर से अभी एक कश्ती नहीं गुजार सकते, ऐसा लीडरशिप है हमारा। तो खुदारा जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, हम याशियां कम नहीं करेंगे, हम लग्जरी गाड़ियों में ही अभी जहाज खरीदे जा रहे हैं। मुल्क पीस बेचारे गरीब तरस रहे हैं रोटी को। यहाँ 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, 44% से गुर्बत नीचे से ज्यादा है, और यहाँ हम लग्जरी जहाज खरीदते।
जो है ना वो हम सिर्फ रह गए हैं अपनी अयाशियों तक, लेकिन इंडिया इतना डेवलप हो गया, हमारे से पार्टीशन हुआ ना। पहले सार्फिन, सोलर सार्फिन है, उनके लिए 26 रुपए फी यूनिट को हुकूमत ने 11 रुपए में खरीदने का ऐलान किया। इसके बाद फिर नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की पॉलिसी लेकर आए, यानी सोलर सारिफ से 11 रुपए में बिजली खरीद कर उसे तकरीबन 40 रुपए में उसी सारिफ को जिसे 11 रुपए की खरीदी उसे फरोख्त करेंगे। ये कौम नहीं निकलने वाली। मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगर 1000 रुपया कर देना पेट्रोल की कीमत पर लीटर, और साथ एक छितर मारने वाला भी रख दें, ये कौम कहेगी जनाब छितर मारने वाला एक ना रखें, 2 रखें, 4 रखें, 10 रखें, ताकि हमारा टाइम जाए ना, और छितर मारने वाले बढ़ा दें। हम ऐसी कौम बन चुके हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसियां असेसमेंट करती रहती हैं सूरत हाल की। इनकी असेसमेंट ये है कि ये कौम स्ट्रेस टेस्ट हमने कर लिया है इसका, ये कौम बाहर नहीं निकलने वाली। इस कौम को कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाली। और अगर इमरान खान जेल में रहा तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो इमरान एक ही कुंजी, इमरान खान को जेल में रखो, वो भड़काता है इस कौम को, वो इनको भड़काता है, वो इनको बाहर निकालता है, उसको फितने को जेल में रखो तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये अब इनकी सोच है। तो ये फैसला तो पाकिस्तानियों ने करना है भाई। उन्होंने आपके सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। इंडिया इस वक्त डेवलप कंट्रीज है, ठीक है। इंडिया देखा जाए तो एशिया में एक नाम एकदम उभरने वाला मुल्क है, लेकिन इकोनॉमिकल देखा जाए तो इंडिया जो है ना इस वक्त पावरफुल जा रहा है। हाँ। देखा जाए तो उसकी इकोनॉमी, उसके अंदर शौर, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसके सोशल मीडिया एकदम लेवल जा रहे हैं। इंडिया का नाम सुनते ही परसेप्शन क्या आती है, माइंड में क्या क्लिक करता है कि भाई इंडिया कैसा मुल्क है? इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है। अच्छा मुल्क है, बड़ी बात है कि आपने एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि भाई एक अच्छा मुल्क है। अमूमन हमने सुना है कि वो लोगों के अंदर अभी तक यही परसेप्शंस हैं, यही ख्याल है कि वो हमारा दुश्मन है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं, तो वो एक अच्छा कंट्री है। मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया इकोनॉमी वाइज हमसे आगे है, पीछे है? आगे है। इंडिया खूबसूरत है, इंडिया के लोग भी खूबसूरत हैं। हाँ। और अगर कभी इंडिया जाने का मौका मिले, जाएंगे आप? जरूर। अच्छा, वैसे हमारी परसेप्शन क्या है, मतलब इंडिया का नाम सुनते ही क्या दुश्मन है, दोस्त है, क्या है? नहीं, कोई बैड कमेंट्स तो नहीं करूंगी इंडिया के बारे में, लेकिन ऐसा आप कह रहे हो कि नेबर कंट्री है, तो मेरे ख्याल से इतनी कोई अच्छी भी कंट्री नहीं है कि जिसमें हम कहा जा सके कि ये इंडिया है। इंडिया ठीक है, लेकिन नहीं, हमारी परसेप्शन क्या है? हम हमेशा से सुनते हैं वो हमारा नेबर कंट्री जो है वो दुश्मन है, तो क्या हमें यही ट्रीट करना चाहिए या हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर आने के लिए? दुश्मन नहीं, वी आर ऑल ह्यूमन, तो हमें ऐसा ह्यूमन ही रहना चाहिए। वहाँ पर भी बहुत सारे जो है मुस्लिम्स हैं, तो आपको क्या लगता है पब्लिक टू पब्लिक अच्छे लोग होंगे? ऑफ कोर्स, जहाँ पे अच्छे हैं वहाँ पे बुरे भी है। अच्छा, आप लोग मतलब माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से सवाल ये करता हूँ कि हम इंडिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है, क्या सोच आती है कि वो क्या क्लिक करता है, दोस्त है, दुश्मन है, क्या है? सबसे पहले दुश्मन आता है। दुश्मन है जी, ठीक है। तो यही आता है क्योंकि हम शुरू से हमने यही देखे कि वो हमारे दुश्मन है। तो कैसे पता चला कि वो हमारा दुश्मन है? हमने पढ़ा या शुरू से देखा, पढ़ा भी है, पाक स्टडीज में सुनते भी आए। हमेशा से इसे दुश्मन ही बनाना चाहिए या हमें अपने एक दोस्त की तरह लेना चाहिए? देखा जाए तो नहीं, हमें अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहिए और दोस्ती बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे आगे के ताल्लुकात मजबूत हो जाएं। हम क्यों नहीं मेहनत करते, या हम नालायक? करनी चाहिए ना, नालायक है। ओह माय गॉड, मुझे ही देख ले हम नालायक है जी, मैं नालायक हूँ। देखिए, हम लोग एज अ स्टूडेंट्स इंडिया के बारे में क्या थॉट रखते हैं? दुश्मन, दोस्त, क्या चीज हमारे माइंड में आती है जब भी हम उनका नाम लेते हैं? नेबर्स ही माइंड में आता, दुश्मन तो नहीं आता। दुश्मन नहीं आता। दुश्मन मतलब हम है नहीं, उनकी गवर्नमेंट्स आपस में, हमारी गवर्नमेंट्स का तो है, लेकिन वहाँ के लोग और हमारे लोग आपस में, उनका कल्चर वगैरह थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। तो ना हम उनको दुश्मन समझते हैं मेजरली, वो लोग भी हमें इतना। ये मीडिया पे ही है। अब उनका जब जंग लगी हुई थी, मीडिया ने इतना, जो हम वीडियोस वगैरह देख रहे थे, इतना हेट फैला रहे थे वो, लेकिन वो ये मीडिया पे ही है। पेट्रियट बन के करते हैं ना, अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं कि एज अ पेट्रियट बन के, कि ये हमारी कंट्री है, हमने उसको सपोर्ट करना है। अपने घर की अगर होगी कुछ तो हम अपने घर को सपोर्ट करेंगे, दूसरे घर को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह हम अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है जब भी हम इंडिया का नाम सुनते हैं, इंडिया का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या चीज आती है, क्या ख्याल आता है? हर बंदे पे डिपेंड करता है। वैसे तो कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा, अच्छे होते हैं बट कोई बुरा नहीं होता। ठीक है, तो मुझे तो सही है यार, वहाँ पे अच्छे लोग हैं। अगर विजिट का मौका मिले वहाँ जाने का, ऑफ कोर्स यार, मैं तो ड्रीम है। किससे मिलना चाहेंगे? बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे मौजूद है। नहीं, स्पेशल बॉलीवुड के लिए नहीं, बट ये है कि मैं जाना जरूर चाहूंगा। जाना चाहेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, विजिट करना चाहेंगे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपका बड़ा एक विजन है कि भाई मैंने यहाँ जाना जरूर है? आई थिंक सो दिल्ली। हाँ, वो बहुत सुना है मैंने उस बारे में। ठीक है। मुझे वैसे इन चीज़ों के बारे में खास आइडिया नहीं है, बट स्टिल इंडिया काफ़ी आगे जा चुका है और जा भी रहा है, वो कर रहा है काफ़ी तरक्की।
इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है। अच्छा मुल्क है। एक्शन जो वो करते हैं उसको हम चूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम आप बाहर के ममालिक कोई भी ले ले, चाइना ले ले या कोई, उनको हम फॉलो नहीं करते उनकी ड्रेसिंग वगैरह, हम मीडिया को कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट होना तो हमारे यहाँ बड़ी डिमांड होती है। यस, ऐसे ही है भाई वो बड़ी अच्छी बहुत अच्छी चीज है और नंबर 1 है, नंबर 1 मिलावट नहीं है। क्या भाई है? दिल्ली दिल्ली जाना दिल्ली चाहिए जाना। भाई। उधर ना चोली लहंगे रोड चाहिए, तो मैं विजिट आप करना लाइक करती हैं? हाँ, मुझे अच्छा वीडियोस में देखा था। वीडियोस में देखा तो अच्छा लगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गर्ल्स कंपैरिजन कर रहे हैं, क्यूट गर्ल्स कौन सी हैं, किस कंट्री की ज्यादा, आप बताएं। पाकिस्तान की ज्यादा क्यूट होती हैं और अच्छी होती हैं। पाकिस्तान की ज्यादा प्यारी होती हैं, इंडिया की नहीं प्यारी होती हैं। इंडिया की भी प्यारी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तो उसकी अपनी बात है, उसकी लड़कियों की। आप बताओ। हाँ ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान की प्यारी लगेंगे हमें। पाकिस्तान की आपको प्यारी, इंडिया की क्यों नहीं प्यारी लगेंगी? बचपन से तो हम इंडियन ड्रामेस देखते हैं, बॉलीवुड, कोई नहीं आपको प्यारी लगेगी? नहीं मुझे नहीं प्यारी लगती। दोनों की प्यारी हैं, पर मुझे ज्यादा इंडिया की अच्छी लगती है। इंडिया की अच्छी लगती है? हाँ, आप लोग फ्रेंड्स हैं और आप लोग अपने ही नहीं, आपको कौन सी मीटिंग होगी? दोनों ही प्यारी होती है, लेकिन इंडिया की, मुझे भी इंडिया की। हमारे अलग मीटिंग होगी, मीटिंग होगी। अच्छा जी, लड़ाई तो नहीं पड़वाने लगे? नहीं इसकी बात नहीं। पाकिस्तान में ना ड्रेसिंग में पहनने की तमीज है, तमीज नहीं है। बगैर तमीज के आप कपड़े कैसे पहन सकते हैं? नहीं वहाँ पे अजीबो गरीब कपड़े पहनते हैं ना, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ साड़ी अजीबो गरीब लगती है नहीं और क्या लग रहा है, कहाँ की लड़कियाँ प्यारी? लड़कियां वैसे क्यूट ही होती हैं, क्यूटी होती है किसी भी कंट्री हाँ की? किसी भी कंट्री की हो। और अगर मेकअप अच्छा हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो और अगर कशिश की बात की जाए तो एशियन गर्ल्स खूबसूरत होती है, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में प्यारी हैं। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जरूर कमेंट करें, बताएं जरूर। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, मेरे वीडियो, मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों काफी दिनों से थोड़ा सा ना जो नया हमारे व्यूअर आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, थोड़ा कमेंट किया कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।